अगर आपके दरवाजे पे कोई गाली गलौज करता है, आप 112 को कॉल करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल पुलिस की, यहाँ प्रशासन की गलती है। हाँ। अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है वहां पे आप सुरक्षा दीजिए, तभी तो हम और कह रहे हैं जाहिर सी ना। बात है कि अगर आप कोई भड़काऊ बयान देंगे तो जाहिर सी बात है लोगों में नाराजगी होगी। हाँ, उनको भापना चाहिए था कि अगर यहाँ कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत पुलिस फोर्स और मंगवानी चाहिए थी, और खुशबू पांडे को भी इस तरीके से बयानबाजी कतई नहीं करना चाहिए। हम ये दावा करते हैं कि जब से हम मुख्यमंत्री बने हैं कि इस तरह की जो एक लड़की को रोते हुए देखना भी सही नहीं है। दंगे नहीं भड़के हैं। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, जमुई में अभी भी तनावपूर्ण स्थिति है। हिंदू शेरनी कहे जाने वाली खुशबू पांडे की गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन उसके बाद तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई है। मुस्लिम पक्ष के भी 9 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी भी इंटरनेट सेवा जो है वो बाधित है। देखिए क्या कुछ हुआ, किसकी गलती, कौन सही, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। बबीता मिश्रा जी हमारे साथ है। बबीता जी, जो भी घटना घटी, लगता है आपको कि उसे कंट्रोल किया जा सकता है? और क्यों ना माना जाए कि दोनों पक्ष, देखिए किसी एक पक्ष की गलती नहीं होती है। कहा जाता है जब ताली बजती है दोनों हाथ से बजती है। तो किसी भी एक पक्ष को सही और किसी भी एक पक्ष को गलत कहना, मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी होगी, जांच हो जाने। लेकिन अभी हम इतना तो कह सकते हैं कि भाई पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। अगर इस तरह के समारोह का आयोजन हो रहा था तो जाहिर सी बात है पुलिस को ज्यादा प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, ज्यादा पुलिस वहां पे मौजूद रहनी चाहिए थी। देखिए, ये जहां की बात आप कर रहे हैं वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है वहां हमने अभी ईंटें पत्थर भी फेंकते हुए चीजों को देखा है। और लोगों का कहना है कि भाई वो खुशबू पांडे या फिर उन जो वहाँ कार्यक्रम हो रहा था उस दौरान वो लोग कुछ ऐसे बोले जिससे कि नाराजगी अल्प जो वहाँ के मुस्लिम समुदाय में है वो भड़क गई। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि चलिए भाई, आपके रास्ते से कोई भी इंसान गुजर रहा है, वो अगर वहाँ पे कुछ गलत कर रहा है, हाँ, वो वहाँ पे अगर अपने ही धर्म का प्रचार कर रहा है, हिंदू का ही गाना गा रहा है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रही बात, अगर वो आपके रास्ते में आपको अगर गाली गलौज करता हुआ नजर आ रहा है, उसके लिए प्रशासन है। नहीं, आरोप है खुशबू पांडे पे कि भड़काओ। जब मस्जिद के तरफ ये गई तो भड़काऊ भाषण दिया गया और भीड़ को जो है उत्तेजित किया गया, ये आरोप खुशबू पांडे पे है। अब देखिए क्या कुछ हुआ उसमें, ना आप थे ना हम थे। लेकिन मेरा सवाल, लेकिन आपका कहना है कि अगर कुछ खुशबू पांडे गलत भी कर रही थी तो इन लोगों को प्रशासन को सूचना देनी, बिल्कुल देना चाहिए था प्रशासन को सूचना। देखिए, हम हम खुशबू पांडे का समर्थन करेंगे, ना ही हम जो वहां पे घटना घटी है दूसरे समुदाय के उसका समर्थन करेंगे। बात यहाँ आती है, कानून है ना जी, कानून कहा गया था। अगर आपके दरवाजे पे कोई गाली गलौज करता है, आप 112 को कॉल करते हैं कि नहीं करते हैं? कि आप मतलब वहां पे आप भी वही हो जाते हैं कि तू गाली देगा तो हम भी तुमको गाली देंगे, ऐसा कुछ है क्या? फिर तो केस मुकदमा होगा, जो अभी आप देख रहे हैं। देखिए, अभी हम वहां के जो एसपी महोदय हैं, उन्होंने थाने में कुछ लोगों पर गाज भी गिराया, सस्पेंड भी कर दिया। अब सो कुछ भी मांगा गया है। सवाल कि आखिरकार सुरक्षा देनी चाहिए थी। अगर इस तरीके का कार्यक्रम हो रहा था तो मतलब पुलिस की संख्या जो है वो रहनी चाहिए थी। और ये देखिए, आजकल हम तो हमेशा देखते हैं एक सरस्वती पूजा या दुर्गा जी का जब भसान होता है तो एक मूर्ति के साथ पुलिस वाले मौजूद रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये पता है डिजिटल का जमाना है और डिजिटल युग में जो है वो इस तरह की चीजें भड़कती हैं। और आजकल सोशल मीडिया में तो किस तरह से हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण दलित ये हो रहा है, ये सब लोग जानते हैं। तो ऐसे में तो भाई आपको वो व्यवस्था करनी चाहिए थी ना। तो पुलिस की गलती क्यों नहीं मानी जाए? बिल्कुल पुलिस की, यहाँ प्रशासन की गलती है। अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है वहां पे आप सुरक्षा दीजिए उस जगह पे, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो चाहे हिंदू धर्म का हो, उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन सुरक्षा वहां देना चाहिए। अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है जहाँ की बाहुल्य क्षेत्र है मुसलमान लोगों का, वहां देना चाहिए। देखिए, सबका दिमाग सब किस्म का नहीं होता है। बहुत लोग शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत लोग उग्र स्वभाव के होते हैं। जिसमें थोड़ा सा ताना तानी हुआ वहां मारपीट स्टार्ट हो गया। लेकिन बात यहाँ है, देखिए लड़की है,
मैं लड़की की बात करूंगी, उसके वर्ड से हमें कोई मतलब नहीं है और वो वर्ड भी नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। हमें मतलब है सुरक्षा से। महिला है वो कार में बैठ के छिप छिप के रो रही है। अगर उसको बयानबाजी करनी होती, वो बाहर की लड़की है, समझ पा रहे हैं, बाहर से आके वो हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए यहाँ आई थी, तो हमें उसका अभिवादन करना चाहिए था, उसका मान सम्मान करना चाहिए था कि चूंकि बाहर से आ रही है और चलो भाई। लेकिन कंट्रोवर्शियल रही है। देखिए उसके पहले यही तो मैं कह रही हूँ, कंट्रोवर्शियल रही है, इसी का नतीजा वो भुगत रही है। पहले का बयान सुन लीजिए बबीता जी, पहले भी कई बार इस तरह के बयान वो देते रही है, तभी तो और जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई भड़काऊ बयान देंगे तो जाहिर सी बात है लोगों में नाराजगी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रही हूँ कि उसके एक कहावत है ना, उसके बरबोले फन ने उसको वहां तक ला दिया। आप देखिए कि वो लड़की थी, वो कार में दुबक के बैठी हुई थी, जिस तरीके से उत्पात हो रहा था, जिस तरीके से लोग पथराव कर रहे थे, चोट लग सकती थी, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती थी। कार में छुप छुप के वो रोती हुई नजर भी आई। उसके बाद आप देखिए वो बता रही है कि मेरे साथ ये घटना घटी है। वो थोड़ा ऐसा सा बाइट हम दिखला देते हैं, वो खुशबू पांडे का गिरफ्तारी से पहले जो वीडियो खुशबू पांडे ने खुद बनाया था। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी को अभी अटैक हुआ है, वो भी बहुत ज्यादा है, देख सकते हैं मस्जिद के सामने खड़े हैं, और हमारी पूरी टीम है, सबको चोट आए हैं बहुत ज्यादा। सभी गाड़ियां तोड़ दी गई हैं, सभी गाड़ियां यहाँ पड़ी हुई हैं, और कीचड़ है ना जी, कील काल होगा तो गाड़ी शेर नहीं है, हमेशा रहे कीचड़ है, कील काल होगा। हिंदू शेरनी की पुकार थी, रुकेगा नहीं, अब और आगे जाएगा। तैयार रहना, पलट के वार होगा। एक लड़की है, देखिए 10 के सामने दिन में वो चिल्ला के जय बजरंगबली कह देगी, लेकिन एक महिला आज भी डरी सहमी रहती है। रात के समय अगर वो गई, अगर 10 लोग भी उसको, 4 लोग घेर लेना, तो जिस तरीके का उसका कद काठी है आदमी, वो डर के वहीं पे बैठ जाएगी। हम गलत बोल रहे हैं तो बताइए। नहीं ठीक है, देखिए मेरी बात अब समझिए। ठीक है, उनके साथ अगर 100 की संख्या में लोग होंगे तो वहां भी तो लोग होंगे। दोनों तरफ से न चला है, कार्रवाई दोनों तरफ ही होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरीके का रूप हमारे बिहार में खास करके ना दिखे। देखिए बिहार में तो भाई ये दावा किया जाता है कि नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि जब से हम मुख्यमंत्री बने हैं कि इस तरह की जो एक लड़की को रोते हुए देखना भी सही नहीं है। दंगे नहीं भर के हैं। आप देखिए, हम भी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से आते हैं, हम भी किशनगंज से आते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि हमारा भाईचारा नहीं है। हमारे आधे से ज्यादा तो हमारे मुस्लिम लोग ही हमारे दोस्त हैं, खास करके महिलाएं, जहां हम पढ़े लिखे भी हैं। तो ये चीजें कहना बहुत ही डिफिकल्ट है कि आखिरकार वहां हुआ क्या था। गई होगी, जय श्री राम का नारा जो जैसे लोग लगाता होगा, इसी में किसी ने कुछ कहा होगा, और ये तू मैं हुआ है। ये एक होता है ना फुंसी, और उसको घाव बना देना, ये घाव है। और अभी जो माहौल है आप देखिए, जिस तरीके से इंटरनेट सेवा बंद है, और जिस तरीके से अब पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है, और थाने पर गाज गिरा रही है, चूंकि थाना ने क्यों नहीं। देखिए जब ऐसे मामले हो रहे थे तो जो गश्ती गाड़ी गई थी तो उनको भी सूचना देना चाहिए था कि भाई ये हमारे बस की नहीं है, हम अपने जो पदाधिकारी है उनसे और भी गश्ती गाड़ी मंगवा ले। ये आरोप है कि पुलिस खुद भाग गई है वहां से, बिल्कुल ये आरोप है। अब देखिए भाई 100 आदमी रहेगा तो पुलिस अगर 4 रहेगी तो वो भागेगी। लेकिन उनको इत्तला करना चाहिए था तुरंत, क्योंकि आपके पास में सारे संसाधन होते हैं। प्रशासन से लोग डरते हैं, प्रशासन से लोग बात करने से मतलब अगर वो एक पुलिस वाला लाठी वाला भी है तो उनसे उनकी इज्जत करता है। तो समझने की जरूरत है, अगर वहां उनको भापना चाहिए था कि अगर यहाँ कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत पुलिस फोर्स और मंगवानी चाहिए थी, ताकि ये जो आज स्थिति हम देख पा रहे हैं वो नहीं होती। कहीं ना कहीं बड़े लोग बीच में बैठते और ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाती। चलिए, और खुशबू पांडे जो है, देख लीजिए अभी जो खुशबू पांडे है जिसको गिरफ्तार किया गया है, कहीं ना कहीं वो समाज की बेटी भी है, और गिरफ्तार करना
और उन पे जो इल्जाम लगी है, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का बात है। कौन वहां थे जो उन्होंने, खुशबू पांडे ने किसको उकसाया, ये भी बात होगी ना। देखिए, आप पहले के वीडियो को आप उठा लीजिए, वो दिन के उजाले का वीडियो है। दिन के उजाले में वो कुछ भी बोलते हुए नजर आती है, राइट। लेकिन आप ये समझिए कि वो कहीं जा रही है, बिहार में आके कोई कार्यक्रम कर रही है, मतलब बजरंगबली का भजन का कार्यक्रम कर रही है, तो इसमें गलत भी क्या है? अगर जिस रास्ते से वो गुजर रही है वहां कुछ गलत हुआ है, प्रशासन अगर चाह ले तो ऐसी घटनाएं नहीं होगी। आज जो घटना आप देख रहे हैं वो घटना होती ही नहीं। ये तो प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही है जी, और जिसका नतीजा आप आज जो उत्पात देख रहे हैं, हिंदू मुसलमान एक दूसरे पर लाठी डंडा बरसा रहे हैं, उसका नतीजा खुद एक छोटा सा, एक होता है ना छोटा सा फुसरी हमने फोड़ दिया, वो घाव का रूप ले लिया, यही वो घाव का रूप है। चलिए, लेकिन फिलहाल जो भी चीजें हैं, कार्रवाई तो होनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो कि कहीं भी किसी के भी जगह में आप जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, क्योंकि पुलिस ने भी कहा था कि इस रास्ते से मत जाइए। आखिरकार एग्जैक्ट घटना क्या घटी, ये जांच का विषय है। किसने उकसाया, ये जांच का विषय है। अगर खुशबू पांडे ने उकसाया तो खुशबू पांडे को सही में सजा मिलनी चाहिए। अगर, क्योंकि देखिए, हिंदू मुसलमान जैसे शब्द को लेकर के अगर कोई बातें करता है, वो भी कहीं ना कहीं जहर घोलने का काम करता है। तो हम लोगों का काम है भाईचारा में रहना। अगर कहीं गलत होता है तो गलत तो चाहे वो हिंदू में भी है, हिंदू में भी कुछ लोग गलत होते हैं, मुसलमान में भी कुछ लोग गलत होते हैं, लेकिन सब लोग तो गलत नहीं हो सकते। हाँ, ये प्रशासन तय करेगी। प्रशासन से अनुरोध है कि इस विषय में गंभीरता से जांच करे, ताकि ये जो घटना घटी है इसका सूत्रधार कौन है। देखिए, सूत्रधार कौन है ये तो जांच करना ही पड़ेगा और आगे इस तरह की घटना ना हो। और खुशबू पांडे को भी इस तरीके से बयानबाजी कतई नहीं करना चाहिए। अपनी बातों को, आपके अंदर क्या बात है क्या नहीं है, अपने चेहरे चमकाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। चलिए, देखिए, वही मैं कह रहा था कि पुलिस को तो जांच करना ही पड़ेगा सूत्रधार कौन है, लेकिन ये भी तय करना होगा अब बिहार पुलिस को, बिहार के वरीय पदाधिकारी को, कि जिस तरह से चुनावी साल है, समझने की जरूरत है, ये चुनावी साल है और चुनावी साल में कई पार्टियां इस तरह का एजेंडा चलाती हैं। वो कोशिश करती हैं कि दंगे भर के दो समुदाय आपस में लड़े और ताकि उनका जो अपना अपना वोट बैंक है वो मजबूत हो। लेकिन अब ये तय करना है नीतीश कुमार को, क्योंकि फिलहाल वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, साथ में गृह मंत्री हैं, बिहार के डीजीपी को, कि हर जगह इस तरह की घटना ना घटे और घटना घटने से पहले उस तरह की समुचित व्यवस्था हो। और जमुई में यही लापरवाही बरती गई है। मैं बार बार कह रहा हूं कि घटना को रोका जा सकता था, घटना जो घटी है उस पर काबू पाया जा सकता था अगर पुलिस अलर्ट रहती, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि पुलिस को खुशबू पांडे के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में पता नहीं होगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि अगर उस रूट से जाने में अगर उन्हें कोई भी संभावना दिखती कि तनाव फैल सकता था तो पुलिस जबरिया रोक सकती थी उस रास्ते पे जाने से खुशबू पांडे और अन्य लोगों को, या दूसरे पक्ष को भी समझाया जा सकता था। तो पुलिस की लापरवाही प्रथम दृष्टया नजर आ रही है। जांच में क्या कुछ निकलता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल और एसपी साहब ने तो थाने पर गाज गिरा ही दिया है, निलंबित कर दिया है कुछ पदाधिकारी को, जो कहीं ना कहीं जब कुछ होता है तो सबसे पहले थाने पे ही गाज गिरती है। और यही सवाल मैं बार बार करती हूँ कि देखिए, जब भी कोई इस तरीके का फंक्शन हो, चाहे वो बड़ा कार्यक्रम हो चाहे वो छोटा कार्यक्रम हो, तो इस पे कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है उनकी नजर रहनी चाहिए, बिल्कुल रहनी चाहिए। तो फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।